नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है नर्सिंग लाइब्रेरी। तो इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं ओबीजी के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस जो आपके हर एग्जाम, जो आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, चाहे वो स्टेट का हो चाहे वो फिर सेंटर का हो। तो आज हम कुछ इम्पोर्टेंट ओबीजी की डेफिनेशंस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट डेफिनेशन के साथ। व्हाट इज द पिस्का केक साइन? ये पिस्का केक साइन है, हम किसे कहते हैं? तो जो पिस्का केक साइन है, जब एक मदर है जिसकी जेस्टेशन 12 हफ्ते की हो जाती है, कि उसकी जब प्रेगनेंसी जो है वो 12 हफ्ते की हो जाती है, तो उसके यूट्रस का जो साइज है, जो शेप है, वो ग्लोबुलर शेप का होता है नॉर्मली, अगर हम लोग बात करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इन लेटरल इम्प्लांटेशन देयर इज असिमेट्रिकल एनलार्जमेंट ऑफ द यूट्रस। कि इसमें क्या होता है कि यहाँ पे जिस पार्ट में यूट्रस के इम्प्लांटेशन होती है, वहां से क्या होता है, उसी वाले एरिया की एनलार्जमेंट होना स्टार्ट हो जाता है यूट्रस का। और जो बाकी हाफ ऑफ द यूट्रस होता है वो वैसे का वैसे स्टेबल सॉफ्ट कंडीशन में ही रहता है। बट यहाँ पे इम्प्लांटेशन वाला पार्ट है, सिर्फ वही वाला पार्ट ग्रो करता है। उस साइन को हम लोग कहते हैं पिस्का केक साइन। तो थोड़ा सा हम लोग यहाँ से इस इमेज से पढ़ते हैं कि पिस्का केक साइन में इम्प्लांटेशन कहाँ होते हैं। थोड़ा सा हमें इस बारे में भी पहले पता होना चाहिए। दिस इज द अपर पार्ट ऑफ द यूट्रस एंड दिस वन इज द लोअर पार्ट ऑफ द यूट्रस। तो अपर पार्ट का जो फंडस वाला एरिया होता है, उसकी पोस्टीरियर वॉल जो यूट्रस की है, उसमें नॉर्मली इम्प्लांटेशन होती है। एक जो फर्टिलाइज ओवम होता है, जो फर्टिलाइज एग होता है। तो यहाँ पे जब नॉर्मली इम्प्लांटेशन हो जाती है, तब उस कंडीशन में क्या होता है पिस्का केक साइन में, कि लेट्स सपोज कि इस वाले एरिया पे इम्प्लांटेशन हो गया है, तो इसमें क्या होगा कि जो यूट्रस है, तो उसका साइज जो है इसी जगह से ही इंक्रीज होगा या फिर एनलार्ज होगा। बाकी का जो रिमेनिंग यूट्रस है वो स्टेबल कंडीशन में रहेगा, नॉर्मल कंडीशन में रहेगा। वहां पे कोई ग्रोथ देखने को नहीं मिलती है। ओनली यहाँ जो इम्प्लांटेशन वाला पार्ट है, उसी पार्ट का ही हमें एनलार्जमेंट देखने को मिलता है। तो इस साइन को हम लोग कहते हैं पिस्का केक साइन। नेक्स्ट है यहाँ पे बट इज द चार्डविक साइन और जैकमर साइन। चार्डविक साइन को ही हम जैकमर साइन कहते हैं। कि इसमें क्या होता है कि जब एक मदर ने कंसीव कर लिया है, 6 से लेके 8 वीक की प्रेगनेंसी हो जाती है आफ्टर द कंसेप्शन, तो क्या होता है कि वहां जो उसका विजाइना है, वल्वा है और सर्विक्स है, उस पे ब्लूइश डिस्कलरेशन होना स्टार्ट हो जाता है। जहाँ ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाता है, क्यों हो जाता है? क्योंकि इस कंडीशन में क्या होता है कि एक मदर की जो ये वाले पार्ट है, वेजाइना, सर्विक्स और वल्वा, वहां की जो वेस्कुलैरिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। वहां पे की ब्लड सप्लाई जो है इंक्रीज हो जाती है। इस करके जो ये वाले पार्ट्स हैं वहां पे ब्लूइश डिस्कलरेशन स्टार्ट हो जाती है। तो अगर बात करें कि ये वाले जब डिस्कलरेशन हो गया है, ब्लूइश डिस्कलरेशन वहां पे हो गया है, तो ये स्टार्ट तो हो गया है, तो डिस्पेयर कब होगा? जब बच्चे का बर्थ हो जाता है, तो उसके शॉर्टली जल्दी ही उसके बर्थ के बाद जो ये वाला जो ब्लूइश डिस्कलरेशन है वो डिसअपियर हो जाता है मदर के साइन में से। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं इमेज के थ्रू कि जो चार्डविक साइन है वो कैसा अपेयर होता है इन द प्रेग्नेंट वुमेन। तो अगर हम लोग ये स्पेकुलम जो है इससे इंसर्ट करते हैं जब वेजाइना में, तो जब सर्विक्स का हम विजुअलाइजेशन करते हैं तो वहां पे देखते हैं, तो अगर हम लोग नॉर्मल जो विमेन है उसका सर्विक्स देखें तो इस कलर का होता है, थोड़ा सा पिंकिश होएगा, ब्लूइश कलरेशन नहीं होता, तो पिंकिश सा हमें वहां पे नजर आता है। बट अगर हम एक प्रेग्नेंट मदर होती है तो उसका जो सर्विक्स है हमें कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है। जो ब्लू ब्लू एरिया दिख रहा है, दिस वन इज द सर्विक्स एरिया। तो हमें यहाँ पे ब्लूइश डिस्कलरेशन जो है डिटेक्ट होगी इन द प्रेग्नेंट वुमेन। तो इस वाले साइन को हम लोग कहते हैं चार्डविक और जैकमर साइन। क्यों होता है? क्योंकि वहां पे जो वेस्कुलैरिटी है वेजाइना, सर्विक्स और वल्वा वाले एरिया पे बढ़ जाती है, वाइल द प्रेगनेंसी में बढ़ जाती है, इसलिए ये वाले साइन हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं,
व्हाट इज गुडल साइन इन प्रेगनेंसी। तो अब बात आती है गुडल साइन की, कि गुडल साइन क्या होता है। जब मदर की प्रेगनेंसी 4 से लेके 8 हफ्ते की हो जाती है, 4 से लेके 8 हफ्ते की हो जाती है आफ्टर द कंसेप्शन, तो वहां पे ये वाला जो पार्ट हमने देखा ना इस इमेज में, तो ये वाला पार्ट था सर्विक्स। तो इसमें क्या होता है, सॉफ्टनिंग ऑफ द सर्विक्स हो जाती है, जो सर्विक्स है बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है, तो उस वाले साइन को कहते हैं गुडल साइन। कब होता है ये, जब जो मदर है उसकी जो प्रेगनेंसी है 4 से 8 हफ्ते की हो जाती है, तब ये मदर में देखने को मिलता है। तो नेक्स्ट बात करते हैं कस्टनर साइंस। कस्टनर साइन क्या होता है, यहाँ पे ये पूछ रहे हैं कि कस्टनर साइन जो है हमें एक इंडिकेट करता है कि जो प्लेसेंटा है वो यूटेराइन कैविटी से सेपरेट हो गया है। तो हम इसे कैसे डिटेक्ट करते हैं कस्टनर साइन को, तो इसका डिटेक्शन का एक मेथड है कि जब हम जो यूट्रस है, लोअर एब्डोमेन वाला पार्ट होता है, यूट्रस वाला पार्ट है जो मदर का, जब हम उसको पुश करते हैं अप पार्ट को, मींस चेस्ट वाली साइड को, हम अप बर्ड वाली साइड को हम पुश करेंगे, अगर जो प्लेसेंटा है सेपरेट नहीं हुआ है यूट्राइन कैविटी से, तो जो कॉर्ड होगी, जो वेजाइना में जो लटक रही है, जो विजुअलाइज होती है हमें आफ्टर द बर्थ ऑफ द बेबी, जो कॉर्ड है वो भी क्या है, ऊपर को पुश होती है, मतलब अपवर्ड को पुश होती है। तो ये क्या डिटेक्ट करती है कि जो अभी प्लेसेंटा है वो यूट्राइन कैविटी से सेपरेट नहीं हुआ है। दूसरी बात करते हैं कि अगर हमने अपवर्ड को, यूट्रस को पुश करते हैं, तो अगर वहां पे कॉर्ड जो है वहां की वहीं रहती है, उसमें कोई मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिलती है, तो इसका मतलब है कि जो प्लेसेंटा है वो यूटेराइन कैविटी से सेपरेट हो चुका है। तो इस साइन को हम लोग कहते हैं कस्टनर साइन। तो यहाँ पे इमेज दिया गया है कि जो प्लेसेंटा है वो अभी डिटैच नहीं हुआ है फ्रॉम द यूट्राइन कैविटी। ये वाला जो इमेज है हमें शो कर रहा है कि अभी जो प्लेसेंटा है वो अटैच है यूट्राइन कैविटी से। तो ये वाली जो इमेज है हमें शो कर रही है कि जो प्लेसेंटा है वो डिटैच हो रहा है फ्रॉम द प्लेसेंटा। तो ये वाले साइन जो कस्टनर साइन है, इसमें हम यहाँ से पुश करते हैं उसकी जो यूट्रस है अपवर्ड को, तो अगर वो सेपरेट हो गया है तो ये वाली जो कोड है, ये वाली जो कोड है, इस पे कोई भी किसी भी तरीके की हमें कोई मूवमेंट नहीं देखने को मिलती, वो वहीं की वहीं रहती है। तो इससे ये रिप्रेजेंट करता है कि जो यूट्रस से प्लेसेंटा है वो सेपरेट हो गया है इस वाली कंडीशन में। तो ये इस साइन को हम लोग कहते हैं कस्टनर साइन। नेक्स्ट आता है ओजिएंडर साइन। तो ये वाला साइन भी हमें प्रेगनेंसी में देखने को मिलता है, जब एक मदर प्रेग्नेंट हो जाती है, 6 to 8 वीक की प्रेगनेंसी जब उसकी मदर की हो जाती है, तो ये वाला साइन हमें देखने को मिलता है। मींस इस साइन में क्या होता है कि पल्सेशन कैन फेल्ट थ्रू द लेटरल वेजाइनल फोर्निक्स, कि जो मदर की वेजाइनल फॉर्निक्स होती है, लेटरल फॉर्निक्स जो होती है, वहां पे पल्सेशन फील करने को मिलती है मदर के वेजाइना के लेटरल फॉर्निक्स में। तो जो पल्सेशन फील होती है वेजाइना में, बेसिकली हम लोग कह सकते हैं कि जो वेजाइना में पल्सेशन फील होता है उस साइन को कहते हैं ओजिएंडर साइन। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, पहले हमें साथ के साथ हम लोगों को इसका एनाटॉमी भी पता होना चाहिए कि जो वेजाइना है उसका लेटरल फॉर्निक्स कहाँ पे होता है। तो यहाँ पे आप लोग इमेज में देख सकते हो कि ये वाला जो पार्ट है ये वेजाइना है, और ऊपर जो है ये दिस वन इज द सर्विक्स पार्ट, और ये जो ऊपर है जो यूट्राइन कैविटी है। तो यहाँ पे हमें डिटेक्ट करना है लेटरल वेजाइनल फॉर्निक्स है वो कहाँ पे है। तो यहाँ पे ये वाले जो पार्ट हैं, ये वाले जो पार्ट हैं बोथ साइड, दीज आर द लेटरल फॉर्निक्स ऑफ वेजाइना। तो इन पार्ट्स पे क्या होगा, मदर के पल्सेशन देखने को मिलता है। तो उस साइन को क्या कहते हैं, ओजिएंडर साइन। नेक्स्ट है व्हाट इज ब्रैक्सन हिक्स कंट्रैक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्टली ये क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर्स के जो एग्जाम्स हैं उनमें रिपीट हो के आता है ये वाला क्वेश्चन। तो हमें यहाँ पे बताना है कि जो ब्रैक्सन हिक्स कंट्रैक्शन है वो क्या होती हैं। ये वाली जो कंट्रैक्शंस होती हैं इसे हम फॉल लेबर पेन्स भी कह सकते हैं, क्योंकि ये वाली लेबर पेन जो होती हैं इनका मदर के यूट्रस पे कोई इफेक्ट नहीं होता है।
ये वाली कॉन्ट्रैक्शन जो होती है वो मदर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो बिल्कुल भी फील नहीं करती है। ये वाली कॉन्ट्रैक्शन जो होती है अंटिल द सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ द प्रेगनेंसी तो फील ही नहीं करती है, कि उसका जब तक सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर नहीं आता तब तक जो मदर है उसको इन वाली कॉन्ट्रैक्शंस का बिल्कुल भी फील नहीं होता है। तो ये वाली कॉन्ट्रैक्शंस हम बेसिकली कह सकते हैं कि इसलिए ये मतलब हमारी बॉडी में गो थ्रू करती हैं, एक प्रेग्नेंट जो फीमेल है उसकी बॉडी में अपेयर होती हैं, बिकॉज ये उसकी बॉडी को, एक प्रेग्नेंट फीमेल की बॉडी को प्रिपेयर करती हैं फॉर द ट्रू लेबर पेन, कि उसकी बॉडी को एक स्टेट आने वाला ही है उसकी बॉडी की कि उसको एक लेबर, जो ट्रू लेबर पेन है वो भी स्टार्ट होगी। तो जो ट्रू लेबर पेन्स होते हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पेन्स होते हैं जिसे मदर स्ट्रांगली फील करती है। बट जो ब्रैक्सन हिक्स कंट्रैक्शंस होती हैं ये बहुत ही माइनर होती हैं, इनका कंट्रैक्शन ऑफ यूट्रस से कोई रिलेशन नहीं होता। तो इनका बेसिकली जो रोल होता है ब्रैक्सन हिक्स कंट्रैक्शन का, वो क्या करती है, मदर को प्रिपेयर करती है, मदर की बॉडी को प्रिपेयर करती है फॉर द ट्रू लेबर पेन्स। तो ये वाली जो पेन्स होती हैं ये इंडिकेट नहीं करती हैं कि मदर को लेबर स्टार्ट हो गया है। तो ये था कुछ ब्रैक्सन हिक्स कंट्रैक्शंस के बारे में। नेक्स्ट है यहाँ पे व्हाट इज निडेशन। निडेशन क्या होता है? द एक्ट ऑफ इम्प्लांटिंग और द स्टेट ऑफ बीइंग इम्प्लांटेड। जो फर्टिलाइज एग था, जो ओवम था, जब वो इम्प्लांट होता है जाके यूट्राइन कैविटी में इन द एंडोमेट्रियम, तो उस स्टेट को, उस प्रोसेस को हम निडेशन कहते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे इमेज पे देखते हैं तो ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी आप लोगों को कि जब ये वाला पार्ट जो है ये ओवरी है, जब ओवुलेशन हो जाता है एट द 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो यहाँ से क्या होता है, ओवुलेशन वाले दिन में क्या होता है, जो मैच्योर फॉलिकल था वो बस्ट होता है, तो उसमें से क्या निकलता है, सेकेंडरी ओसाइट निकलता है वो जे वाला जो सेकेंडरी ओसाइट है वो मैच्योर फॉलिकल से बाहर आ जाता है ऑन द डे ऑफ ओवुलेशन, 14वें दिन पे जब बाहर आ जाता है। तो फिर क्या होता है, अगर इस सेकेंडरी ओसाइट को 12 से 24 घंटे में फैलोपियन ट्यूब या यूट्रस में कहीं भी स्पर्म मिल जाता है तो वो क्या करता है, फर्टिलाइज हो जाता है ये वाला सेकेंडरी ओसाइट। तो उस स्पर्म और सेकेंडरी ओसाइट जब एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, फर्टिलाइज हो जाते हैं, उसको हम ओवम कहते हैं। तो जब ओवम बन गया ये दोनों, तो जब ये एक दिन का हो जाता है तो उस सेल को हम जाइगोट कहते हैं। सेकंड और थर्ड डे जब हो जाता है तो उसे हम एम्ब्रॉय कहते हैं। तो 4th डे का जब ये ओवम हो जाता है तो उसे हम मोरूला कहते हैं। तो जब 5th डे का हो जाता है तो उसे हम ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। तो 6वें और 7वें दिन पे जाके इसने क्या करना है, ये ट्रेवल कर रहा था पहले, तो ये 1 दिन का हुआ, 2 दिन का हुआ, 3 दिन का हुआ, ये फैलोपियन ट्यूब से होता हुआ कहाँ पे आएगा, ये यूट्रस की ओर आ रहा है। तो 6वें से लेके 7वें दिन पे जाके ये वाला फर्टिलाइज जो ओवम है वो कहाँ पे अटैच हो जाता है, यूट्रस में एंडोमेट्रियम लेयर से आके अटैच हो जाता है। तो इस वाली स्टेट को हम लोग कह रहे थे निडेशन। तो यहाँ पे पूछा जाता है एक और क्वेश्चन कि जो प्रोसेस है, कि जो इम्प्लांटेशन है, जो फर्टिलाइज ओवम है, वो 6वें से 7वें दिन पे जाके क्या करता है, एंडोमेट्रियम में जाके चिपक जाता है। तो चिपकने का जो प्रोसेस है वो कितने दिन में कंप्लीट होता है, वो 10वें से 11वें दिन पे कंप्लीटली जो ब्लास्टोसिस्ट है वो एंडोमेट्रियम से जाके चिपक जाता है, उसमें इन्वेड हो जाता है। तो इस वाले साइन को, इस वाली स्टेट को हम लोग कहते हैं निडेशन। नेक्स्ट आता है व्हाट इज द हार्टमैन्स साइन। तो पिछले क्वेश्चन में भी हम लोगों ने पढ़ा कि जब इम्प्लांटेशन हो रही थी ओवम की, लोग जब ब्लास्टोसिस्ट आप लोग बोल सकते हो, ब्लास्टोसिस्ट जब इम्प्लांट हुआ एंडोमेट्रियम लेयर में जाके, उस प्रोसेस को हमने, उस स्टेट को हम लोगों ने निडेशन बोला।
तो उसी टाइम पे इम्प्लांटेशन के टाइम पे जब ये ब्लास्टोसिस्ट है, जब ये इन्वेड करता है एंडोमेट्रियम लेयर में, तो उस टाइम पे थोड़ी सी ब्लीडिंग होती है वहां पे। ये वाली ब्लीडिंग हमें कब देखने को मिलती है? 10वें से लेके 14वें दिन तक हमें ये वाली जो ब्लीडिंग है देखने को मिल सकती है, जो इम्प्लांटेशन के टाइम पे हो रही है। तो जो ये ब्लीडिंग हो रही है उस साइन को हम लोग कहते हैं हार्टमैन्स साइन, कि जो इम्प्लांटेशन के टाइम पे ब्लीडिंग होती है उस ब्लीडिंग को हम लोग कहते हैं हार्टमैन्स साइन। तो ये जो ब्लीडिंग होती है ये बहुत ज्यादा लाइट होती है, हैवी पीरियड्स की तरह नहीं होती है, और इसके लिए हमें कुछ अलग से इंटरवेंशंस लेने का जरूरत नहीं होता है, क्योंकि ये इंडिकेट करती है अर्ली साइन ऑफ द प्रेगनेंसी। तो ये था हार्टमैन साइन के बारे में। नेक्स्ट आता है व्हाट इज इम्प्लांटेशन, कि इम्प्लांटेशन क्या होता है। तो हमें पहले इसके थोड़ा स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए कि जो फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो कौन कौन से होते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स शो कर रहा है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इसके दोनों साइड क्या है, ओवरीज हैं, तो दोनों साइड ये फैलोपियन ट्यूब्स हैं। तो ये वाला जो पार्ट है, दिस वन इज द यूट्रस and this one is the cervix and this one is the vagina। तो हमें बेसिकली पता करना है कि जो इम्प्लांटेशन होती है फर्टिलाइज ओवम की वो कहाँ पे होती है, यूट्रस में। तो जो फंडस वाला एरिया होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि टेक प्लेस, इम्प्लांटेशन टेक प्लेस अपर सेगमेंट। तो हमें पता होना चाहिए कि अपर सेगमेंट ऑफ द यूट्रस किधर होता है। ये ऊपर वाले पार्ट को हम अपर सेगमेंट कहते हैं यूट्रस का, जो लोअर है उसको हम लोग कहते हैं लोअर सेगमेंट। तो अपर सेगमेंट मीन्स ये वाला जो फंडस वाला एरिया है ना यूट्रस का, फंडस वाले एरिया पे जाके मोस्टली जो इम्प्लांटेशन होती है अपर सेगमेंट ऑफ द यूट्रस फंडस वाले एरिया पे होगी, और जो पोस्टीरियर वॉल होती है यूट्रस की उस पे जाके जो फर्टिलाइज ओवम है, या जिसे आप कहते हो ब्लास्टोसिस्ट है, वो चिपकता है। उस चीज को हम लोग कहते हैं इम्प्लांटेशन। कहाँ पे होती है? अपर पार्ट ऑफ द यूट्रस, फंडस वाला एरिया होगा और पोस्टीरियर वॉल होगी यूट्रस की।